हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 49 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे मीटर ब्रीज के बारे में। तो भैया मीटर ब्रीज के ऊपर अब तक हमने 4 से 5 लेक्चर लाए, जहाँ पर हमने मीटर ब्रीज के कॉन्सेप्ट देखे, मीटर ब्रीज के ऊपर बेस्ड एडवांस और बेसिक न्यूमेरिकल्स देखे। और उसके बाद हमने मीटर ब्रीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है उसकी हम इरर वैल्यू को निकाले थे। मतलब इरर जो हमारा रेजिस्टेंस में इरर आता है उसके ऊपर हम एक कॉन्सेप्ट लाए थे। और इरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस यानी कितनी इरर आएगी रेजिस्टेंस में, उसकी हमने फार्मूला निकाला था। तो उसी पूरे फार्मूले और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आज है न्यूमेरिकल सीरीज। देख कर और नहीं भी देखे होगे तो यहाँ पर ऐसा समझाएंगे कि समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज किसके ऊपर, रेजिस्टेंस में जो भी इरर होता है उसको हम मेजर करने वाले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो भाई शुरू करते हैं एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर। ठीक है, एक बहुत ही सुंदर सी सुबह या फिर दोपहर जो भी बोल लो। सर सुबह और दोपहर तो अलग चीज़ें होती हैं, छोड़ो हटाओ, न्यूमेरिकल देखते हैं। एक काम करो, मीटर ब्रिज बनाना सिखाया था लेकिन बहुत से आलसी हैं जिन्होंने लेक्चर्स देखे ही नहीं होंगे, तो उनके लिए खास उनके लिए फिर से फरमाइश को कबूल किया जाता है। भाई चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कॉपर की मेटालिक रॉड लेंगे। ठीक है, चल भैया यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है कॉपर की मेटालिक रॉड ले ली। ठीक है, फिर कुछ दूर पर आए, यहाँ पर आकर हम एक और कॉपर की मेटालिक रॉड ले लिए। समझ रहे हो? फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आके हमने कॉपर की मेटालिक रॉड ले ली। ठीक है, फिर यहाँ हम आए, यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं इसकी वैल्यू हमने आर ले ली। फिर यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने एक 90 ओमेगा का रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है भैया, भैया ये हमारा है 90 ओमेगा का रजिस्टर। ठीक है, ये हमने एक आर लिया, एक हमने 90 ओमेगा का रजिस्टर लिया। ठीक है, अब क्या कहानी बनेगी, यहाँ हमने कॉपर की मेटल रॉड ली, यहाँ पर भी कॉपर की मेटल रॉड नहीं, मेटालिक प्लेट मान लो इसे। ठीक है, ये हमारी मेटल की प्लेट है कह सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं हम कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हम निकालते हैं गैल्वेनोमीटर। टिंग 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 टिंग। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या काम करते हैं, यहाँ से हम एक जॉकी को कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक वायर लगाई हुई है। ठीक है, और हाँ ये हमारी वायर है, ये क्या है, ये जो लाइन खींचे ये वायर है। ठीक है भैया, ये हमारी क्या है, ये हमारी वायर है। ठीक है, और इस सब चीज़ को हमने कनेक्ट किया हुआ है, मान लेते हैं एक बैटरी से। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं वी वोल्टेज। अब कहानी क्या बनेगी कि मान लेते हैं, देखो हमने क्या किया, इस वाले जो हमारा ये वाला कॉपर का मेटेलिक प्लेट था, इस मेटेलिक प्लेट से हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, और इस गैल्वेनोमीटर से हमने एक जॉकी कनेक्ट करी। और किससे कनेक्ट करी, एक वायर से। जॉकी क्या होता है, जॉकी एक तरीके का मेटालिक रॉड होता है, मेटल का रॉड होता है जिसके जो नुकीले पॉइंट होते हैं चक्कू की तरह होते हैं। ये सब चीज़ें पिछले लेक्चर्स में बताई हैं, लेकिन हर लेक्चर में बताएंगे तभी तो समझ में आएगा चीज़, फिर से बता दिया। तो इसका काम बस इतना सा है, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है ना कि करंट बताता है। बताया था पिछले लेक्चर्स में कि भैया गैल्वेनोमीटर बताता है कि कहीं पर करंट है कि नहीं। अब कहोगे सर कैसे बताता है, एक की निशानी है, मान लो यहाँ पर कोई वायर है। ठीक है, और तुमने ये गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्ट किया और यहाँ से एक जॉकी लगा दी, इस जॉकी, ठीक है, इस वायर पे। होगा क्या, देखो अगर मान लो इस पॉइंट पर आए, तुम इस जॉकी को लेकर मान लो इस पॉइंट पर आए, तो अगर अगर गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है ना कि अगर किसी पॉइंट पर करंट होगा तो ये गैल्वेनोमीटर जो है ना डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट कहने का मतलब कि हिल जाता है। मान लो जैसे मान लो तुम वायर के इस पॉइंट पर आए, अगर इस पॉइंट पर मान लो कोई अमाउंट ऑफ करंट होगा तो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ऐसे करते करते हम किसी एक पॉइंट को चुनते हैं, मान लो ये पॉइंट। ऐसे जब तुम इस पॉइंट पर आए तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी हिला ही नहीं। अब अगर गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी हिला ही नहीं, वहां पे कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं, तो वैसे ही मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ऐसे पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं। कैसे पॉइंट को, जहां पर गैल्वेनोमीटर हिले नहीं। या फिर ये भी कह सकते हो कि जहां पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं है। कैसे पता किया कि यहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं, क्योंकि हमारा गैल्वेनोमीटर वहां पर डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। जॉकी भी बोल सकते हो कि जॉकी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि काम तो गैल्वेनोमीटर ही कर रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर जोड़ोगे ही नहीं जॉकी से तो जॉकी काहे का डिफ्लेक्शन दिखाएगी। ठीक है, तो जॉकी यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई गैल्वेनोमीटर से जब जुड़ी है।
ठीक है, दो केस बनेंगे ना। गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी कब हिलेगा? तब हिलेगा जब वहां पर कोई अमाउंट ऑफ करंट है। जब करंट ही नहीं होगा तो कहेगा जॉकी हिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है मान लेते हैं ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाया, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी हिला ही नहीं, तो ऐसे पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं। दूसरी भाषा में नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर करंट नहीं पाया जाता वायर के, ऐसा पॉइंट। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये मान लेते हैं एन है। तो ए से एन यानी नल पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर। और एक कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो वायर है इसका शुरुआत हम 0 सेंटीमीटर से करते हैं और इसका एंड हम 100 सेंटीमीटर से करते हैं। तो अगर इतना 40 हो गया तो नल पॉइंट से बी का डिस्टेंस हमारा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा अपने आप। तो ये हमको कहानी दी गई है पूरी, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को, और हमने बैटरी वगैरह जोड़ी है। अब देखो कहानी क्या बनेगी। कहानी भैया ये बनेगी, छापे दी से, चलो हमसे पूछा कि मान लो इफ लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर। अब कहोगे सर 0.1 क्या है? इफ लीस्ट काउंट इज, अगर मान ले हमारा जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है, ठीक है, सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है, अगर इतना है, ठीक है, 0.1 है लीस्ट काउंट, तो हमको बताया है कि देन फाइंड इरर मेजर्ड इन दिस रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस में कितना इरर आएगा। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इरर इन रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है, तो इसने हमसे कहा भैया कि देन फाइंड इरर इन रेजिस्टेंस, भैया हमको बताना है कितना इरर आएगा इन रेजिस्टेंस आर, आर वाले रेजिस्टेंस में कितना इरर आएगा, ठीक है। भैया सीधी सी बातें हैं। अब कहोगे लीस्ट काउंट बताया था पिछले लेक्चर में। लीस्ट काउंट किसी भी स्केल पर मेजर किए जाने वाली वो वैल्यू होती है कि उससे छोटी वैल्यू तुम नहीं मेजर कर सकते। यानी अगर इस स्केल का लीस्ट काउंट भैया तुमने 0.1 माना है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 0.1 से छोटी वैल्यू तुम नहीं मेजर कर सकते हो इस स्केल पर। सीधी सी बात यही होता है लीस्ट काउंट, एक ऐसी वैल्यू जिससे छोटी वैल्यू तुम मेजर नहीं करते स्केल पर। या फिर दूसरी भाषा में ये कह सकते हो, करते क्या, कर ही नहीं सकते मेजर, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में ये कह सकते हो कि जो तुम्हारा मैक्सिमम इरर होता है किसी भी रेजिस्टेंस या फिर किसी भी क्वांटिटी में, वही होता है लीस्ट काउंट, मैक्सिमम इरर। या दूसरी भाषा में कि वो छोटी वैल्यू कि अब उससे छोटी वैल्यू तुम नहीं मेजर कर सकते स्केल पर, वही होती है लीस्ट काउंट। अगर ऐसा होगा तो बताओ इस रेजिस्टेंस में कितना इरर आएगा। हमसे बस सीधी सी कहानी को पूछा गया, ठीक है भैया। तो देख लो क्वेश्चन को कैसे है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो याद करो कि हमने क्या पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। मान लेते हैं ए से एन, इन दोनों का जो मतलब ए से जो एन की दूरी है, अगर हम इसको वायर को ही अगर हम रेजिस्टेंस मान लें एक तरीके से, मान लो हमने वायर को रेजिस्टेंस कैसे माना, आर ओमेगा पर सेंटीमीटर, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर हम माने तो इस ए से और एन, इन ए टू एन यानी ए से एन तक कुछ वायर का लेंथ होगा। तो मान लेते हैं ए से एन तक का रेजिस्टेंस आर। अब भैया एन से बी तक भी वही वायर है जो ए से एन तक वायर लगा है, और अगर वायर सेम है तो रेजिस्टेंस वहां भी सेम लेना पड़ेगा। अगर यहां से यहां आर तो एन से बी तक भी आर, मतलब ए से एन तक अगर स्मॉल आर है तो एन से बी तक भी स्मॉल आर होगा, ठीक है। हमसे क्या कहा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि ए से एन तक का जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा वो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर की लेंथ है यहां से यहां तक, यानी 40 इंटू आर। यानी कि अगर हम आर ओमेगा पर सेंटीमीटर देखें कहां से कहां तक, ए से एन तक, यानी ए से एन तक अगर देखें तो स्मॉल आर इंटू 40 यानी 40 आर, ठीक है, 40 आर हो जाएगा। अब अगर हम आर ओमेगा पर सेंटीमीटर कहां से कहां, एन से बी लेंथ तक के वायर के लिए देखें तो फिर वही रेजिस्टेंस इंटू लेंथ यानी 60 इंटू आर, तो ये 60 आर हो गया। अब एक कहानी हमने पढ़ी थी कि अगर तुम्हारे पास भैया नल पॉइंट है, कहने का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर वायर पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो एक आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन नहीं बन रहा। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़ा था कि भैया हम ऐसे आते थे टिंग 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 टिंग, फिर आते टिंग 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 टिंग, फिर आते थे टिंग 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 टिंग। उसके बाद हम क्या करते थे, हाँ इस तरीके से हम आते थे और ऐसे मान लो ये टिंग 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 करके हम अगर इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस बना लें
और बीच में हमने मान लो कोई रेजिस्टेंस बनाया, और अगर इस बीच में ये वाला रेजिस्टेंस है, अगर यहां पर करंट की वैल्यू 0 है, और मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और अगर बीच वाले रेजिस्टेंस या बीच में कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं जा रहा है, तो हम क्या लिखते थे, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, यही लिखते थे। अब भाई कहानी यहां भी तो सेम है, यहां पर भी ध्यान से देखो तो यहां पर एक रेजिस्टेंस हमने इसको बना दिया, वायर को ही रेजिस्टेंस बना दिया 40R से, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ 90, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ 60 इंटू R, और बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर, जहां हमने एक नल पॉइंट भी लिया हुआ है। नल पॉइंट का मतलब कि इस पॉइंट पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं, यहां और यहां का पोटेंशियल सेम, क्योंकि यहां कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं। सीधी सी बात है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा तो करंट फ्लो होने का सवाल ही नहीं होता। समझ रहे हो, अगर दो पाइप ले लो, दोनों पाइप सेम पोजीशन पे रखो, तो क्या पानी इधर उधर फ्लो होगा, लेवल पे रह जाएगा। वही यहाँ पर कहानी, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम। कैसे, क्योंकि करंट यहाँ 0 जा रहा है। कैसे पता कि करंट 0 जा रहा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी जब तुम इस पॉइंट पर लाओगे तो जॉकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी, या फिर गैल्वेनोमीटर को ही बोल दो कि जॉकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही, जॉकी हील ही नहीं रहा इस पॉइंट से। और हमने क्या कॉन्सेप्ट में पढ़ा है एक्सपेरिमेंट में, कि अगर ऐसा पॉइंट वायर का जहां पर गैल्वेनोमीटर से जुड़ा जॉकी हिले ही ना, डिफ्लेक्ट ही ना हो, तो उस पॉइंट पर करंट 0 मानते हैं। अगर उस पॉइंट पर करंट 0 मान रहे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, और अगर पोटेंशियल सेम तो इसका मतलब इसको हम काट के फेंक सकते हैं नाली में, और हमारा ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस। यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं भैया, R अपॉन 40 इंटू आर, क्या लिखेंगे, कैपिटल R अपॉन 40 इंटू आर। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं कहानी। ऊपर हम क्या लिखेंगे भैया, ऊपर हम लिखेंगे कैपिटल R अपॉन, नीचे हम लिखेंगे 40 इंटू आर इक्वल्स टू हम लिखेंगे 90 अपॉन 60 इंटू आर। 90 अपॉन ये क्या है, 60 इंटू आर। अब ध्यान से देखो, R से R मर गया, और बचेगा क्या हमारा, मान लो ये 0 से 0 ये मरेगा, फिर ये 3 3 9 और ये 3 2 6, यानी कि ये 2 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2R इक्वल्स टू 40 इंटू 3 हो जाएगा, 40 इंटू 3, यानी कि हमारा 2R इक्वल्स टू क्या होगा, 3 4 12, 120, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 120 अपॉन 60, या सॉरी 120 अपॉन 2, यानी कि जो हमारा R का वैल्यू आएगा वो आएगा 60 ओमेगा। यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 60 ओमेगा। अब देखो हम कैसे निकालेंगे एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो इसे इतना, आगे हम कहानी को देखते, देख लो भाई, ठीक है, देख लिए, चलो भाई। तो यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमें दे दिया रेजिस्टेंस, तो हमारा आ गया कि भैया 60 ओमेगा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरर मेजर्ड इन दिस रेजिस्टेंस। तो हमने एरर का एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसे हटा दे क्या, चलो अच्छा कहीं और लिख देंगे। रेजिस्टेंस समझ में आएगा 60 ओमेगा, इसे इरेज कर दे पक्का, ये चीज इतना पूरा समझ में आ गया, नोट करो इसे, 1 2 3 4 पॉज करके इतना नोट करो, इसको इरेज करेंगे। अब एरर निकालेंगे रेजिस्टेंस के अंदर हम, पक्का नोट कर लिए, चलो भाई मिटा देते। ठीक है, समझ में आई कि नहीं चीजें, समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ सर मैं समझ गया, आगे बताओ कहाँ। चलो भाई आगे हम देखते हैं कहानी को। देखो कहानी क्या बनेगी, कहानी इतनी सी बनेगी अब कि भैया हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला था, एक हमने फार्मूला डिराइव किया था कि कैसे हम रेजिस्टेंस में एरर निकालते हैं। हम निकालते हैं कि डेल्टा आर अपॉन आर, मतलब एरर इन चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, और फिर हम लिख देते हैं प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। ये हमने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में डिराइव किया हुआ है, ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस के लिए। और जहां पर ये एल लेंथ हम इसको मानते हैं, ए से नल पॉइंट तक की लेंथ को, यानी यहां से यहां मान लेते हैं भैया ये हमारी एल है। अगर ये एल है तो ओवरऑल लेंथ आइडियली हम 100 सेंटीमीटर मानते हैं, इसका मतलब अगर ये एल है तो एन से बी तक की लेंथ हमारी हो जाएगी 100 माइनस एल। ठीक है प्यारे बच्चे, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एल। ठीक है, अब अगर हम एक कहानी को ध्यान से देखें, यहां पे हमारी लेंथ कितनी हो गई भाई, ये हमारा हो गया 100 माइनस एल। तो अब अगर ध्यान से देखो
तो वही कहानी हम यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो एक काम करो, डेल्टा आर को इधर ही रहने दो और आर को तुम इधर लेके चले जाओ, तो आर इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल, यही आएगा वैल्यू 100 माइनस एल। समझ गए प्यारे बच्चे, ये देखो यही कहानी बनेगी ना। आर को इधर ला दो। अब देखो आर की वैल्यू हमें पता है, आर हमने कितनी निकाली 60 ओमेगा, तो डेल्टा आर इक्वल्स टू 60 इंटू, देखो ध्यान से, डेल्टा एल की जगह क्या होगा, एरर की लेंथ में कितना एरर है, हमने लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो डेल्टा एल होगा वो 0.1 होगा। तो 0.1 अपॉन यहां से यहां तक की लेंथ को हमने एल माना है, कॉन्सेप्ट था ये कि यहां से यहां तक की लेंथ को एल मानते हैं, तो 0.1 अपॉन 40 प्लस डेल्टा 100 माइनस एल जो है, इसमें भी तो यही एरर आएगा 0.1, लीस्ट काउंट हमें दिया गया है वैल्यू, इसमें भी तो वही एरर आएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे रेजिस्टेंस में कुछ एरर आ जाती है और उस रेजिस्टेंस को हम ऐसे मेजर करते हैं, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 100 माइनस एल, यानी 100 माइनस एल कितना है 40, यानी 100 माइनस एल तुम्हारा कितना होगा, 100 माइनस एल हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस 60 विच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी 100 माइनस एल कितना है, एल 40 है ना हमारा, 40 है सॉरी, तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि हमारा जो 100 माइनस एल का वैल्यू आया वो आया 60। अब एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा है, तो भैया हम डेल्टा आर इक्वल्स टू 60 इंटू 0.1 है, तो एक काम करते हैं, ऊपर 1 और 0.1 हट जाएगा, यहाँ जब 400 लिख दो सीधी बात, फिर प्लस पॉइंट को हटाओ 1 अपॉन ये 0 नीचे आ जाएगा, तो 600 रूल है, तो भैया पॉइंट हटाया तो ये 0 नीचे आ गया, 1 अपॉन 400 प्लस 1 अपॉन 600, 4 और 6 का एलसीएम ले लो 12 आएगा, और 2 0 दोनों तरफ है तो 0 0 2 बढ़ा दो तो 1200, 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है। तो एक काम करो, इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा जो डेल्टा आर होगा बच्चे वो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 60, ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा 400 और 600 का एलसीएम 1200 आएगा, क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम निकालो 12 आएगा, फिर डबल 0 बढ़ा दो तो कितना आएगा 1200। अब क्या करोगे 4 3 12, ठीक है, यानी 3 बार में, और ये 6 2 12, यानी 3 2 5, 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन, देखो 4 3 12 होता है, तो 4 3 तो 3 1 3 हो गया ऊपर, फिर 6 2 फिर 2 1 2 हो गया, और 200 क्या करोगे, जो डबल 0 आएगा वो कट जाएगा ना मेरे भाई, वो तो कट जाएगा, ठीक है, तो 5 अपॉन 1200 आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, सीधी सी बातें हैं कि इस 0 से इस 0 को मार दो, ठीक है। अब एक और काम करो भैया, 6 1 6 और 6 2 12 एक 0, ठीक। अब 5 1 5 5 4 20, यानी कि वैल्यू हमारी आई 1 अपॉन 4 ओमेगा, यानी जो हमारा एरर इन रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, वो हमारा आया 1 अपॉन 4 ओमेगा, यानी कि जो भी हमारा एरर आएगा रेजिस्टेंस में वो 1 अपॉन 4 ओमेगा आएगा। समझ रहे हो बात को, ये हमारा है एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस 1 अपॉन 4 ओमेगा, ठीक है। इतना हमारा रेजिस्टेंस में एरर आएगा, कब आएगा, जब हमारा लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो ये सारी कहानी हम बनाते हैं, 0.1 जब हमारी जो है वैल्यू निकल करके आती है, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 1/4 ओमेगा आ गया, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भैया एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि भैया डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल इन ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट में 100 माइनस एल। अब भैया एल हम इतना मानते हैं तो ये 100 माइनस एल, अब एल की वैल्यू भैया 40 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एल की वैल्यू 100 माइनस 40, क्योंकि 100 माइनस एल में एल तो 40 है, तो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 आया, तो वही वैल्यूज हमने यहाँ पुट करी। अब भैया आर को हमने इधर ला दिया, डेल्टा एल क्या होगा लीस्ट काउंट कितना 0.1, 100 माइनस एल का डेल्टा है तो वहां पर भी लीस्ट काउंट 0.1 ही लेंगे हम, तो 0.1, फिर हमने यहाँ से पॉइंट हटा के 1 अपॉन 400, यहाँ से पॉइंट हटा के 1 अपॉन 600, 400 600 का एलसीएम 1200, फिर उसके बाद हमने एलसीएम लिया और 1/4 ओमेगा हमने वैल्यू निकाल ली।
अगर इसको भैया तुम पॉइंट में निकालना चाहो तो यहाँ 0 बढ़ाओ, 0.42 ज़ा 8 आएगा, फिर 4 5 ज़ा 20, यानी कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.25। और रेजिस्टेंस और जो हमारा एक दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.25 ओमेगा। ठीक है, तो ये है भाई एरर के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट। देख लो, इसे मैं दूर हटाऊं, 1 2 3 4 कर ले भाई नोट, 1 2 3 4 कर लिए, पक्का हो गया। चलो भाई, तो ये था आज का एक हमारा एडवांस क्वेश्चन सीरीज का। किसके ऊपर? ये हमारे उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है ना, एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट की बात करी थी, जब फॉर्मूला निकाला था तो एक और कॉन्सेप्ट की बात करी थी कि आखिर अगर देखो कहानी, तो हमने क्या निकाला था फॉर्मूले में, इसको इरेज करें। देखो कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई कि यार नल पॉइंट सर क्या है। बताया ना, नल पॉइंट एक ऐसी जगह होती है कि जब तुम जॉकी को उस जगह उठाकर ले जाओगे ना, तो जॉकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाती। अब कुछ बच्चे पूछते सर जॉकी कैसे डिफ्लेक्शन दिखाएगी, काम तो गैल्वेनोमीटर का। अरे भाई ध्यान दो, गैल्वेनोमीटर से ही तो ये जॉकी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो भाई जॉकी, और जॉकी को जब रखोगे ना इस वायर पे, तो ऐसे घिस घिस के नहीं रख सकते, क्योंकि हम वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया को यूनिफॉर्म मानते हैं, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म नहीं मान सकते। अब अगर तुम इस वायर पे जॉकी को ऐसे घिस घिस के हर एक पॉइंट पे चेक करोगे, तो वायर का यूनिफॉर्म एरिया कटता जाएगा, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एरिया जब कटेगा क्रॉस सेक्शन का, ये गोला वाला जो ऐसा एरिया होगा इसका, ये वाला ऐसे ऐसे जब ये काटोगे तो हर जगह एरिया बदल जाएगा वायर का। इसलिए हम जॉकी को उठाते हैं, फिर रखें, फिर दूसरे पॉइंट पर रखें, ऐसे ऐसे करके दूसरे तीसरे पॉइंट पर। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा ये हाथ वायर है, तो पहले तुम इस पॉइंट पर रखोगे, फिर उठाओ, फिर जॉकी, मान लो ये मार्कर जॉकी है और मेरा हाथ वायर, तो पहले इस पॉइंट पर लाओ जॉकी को, फिर उठाओ, फिर इस पॉइंट पर लाओ जॉकी को, मान लो हाथ वायर है तो इस वायर पे। ठीक, अब तुम अगर ऐसे लेके जाओगे डी 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 डी, तो मेरा हाथ मान लो वायर, तो छिल जाएगा वायर, तो ये एरिया बदल जाएगा हर जगह इस वायर पे, यहाँ कुछ एरिया, यहाँ कुछ एरिया, यहाँ 1 मीटर स्क्वायर होता है, 0.1 मीटर स्क्वायर, तो कहानी नहीं बनती मीटर बेस की। वहाँ पर हमें वायर का यूनिफॉर्म का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वायर का यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो ऐसी सारी कहानियां बनती हैं यहाँ पर। ठीक है, और कहोगे कौन से फार्मूला, तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया हुआ है, कैसे आया हुआ है कि हमने जो फार्मूला निकाला इसको पूरा अच्छे से डिराइव किया है विधिवत की, भाई कैसे आता है ये फार्मूला, इसको देख सकते हो। तो और लीस्ट काउंट यहाँ रखते हैं डेल्टा एल वगैरह की जगह, बाकी चीजें तो समझ ही गए हो। हमें 90 पता था, आर हमें 60 निकाला, 60 निकाल के हमने इस एरर वाले में वैल्यू पुट कर करके एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस निकाल ली। देख लो भाई एक बार। ठीक, तो ये था भाई एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवांस न्यूमेरिकल्स, और एक सीरीज आएगी इन्हीं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और उसके बाद हम इंड करेक्शन देखेंगे, इंड करेक्शन के ऊपर एडवांस क्वेश्चन सीरीज, इंड करेक्शन के ऊपर बेसिक क्वेश्चन सीरीज, इंड करेक्शन के ऊपर हम एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीरीज लाएंगे और कुछ और बेसिक क्वेश्चन सीरीज, और उसके बाद मीटर ब्रीज खत्म हो जाएगा। और इसके बाद 2 टॉपिक और हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, एक हमारा है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड और एक हमारा है वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर वगैरह के कॉन्सेप्ट का। तो अब भी 8 से 10 लेक्चर आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, ओवरऑल 60 लेक्चर शायद बन जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करंट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करने के बाद। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई प्यार है और प्यारी जिंदगी। चलो भाई।